हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की एक बेहतरीन जॉब्स अपडेट के बारे में, जो कि है दिल्ली पुलिस एमटीएस की। जी हाँ दोस्तों, ये पुलिस का मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसमें पुलिस की वैकेंसी रिलीज की गई है। गाइस, ये एमटीएस की वैकेंसी है, सिविलियन की पोस्ट निकलती है इसमें। एमटीएस सिविलियन यानी कि जैसे इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है ना, ट्रेड्समैन और ट्रेड्समैन मेट की, ट्रेड्समैन स्किल्ड की, तो वैकेंसी जो सिविलियन की पोस्ट होती है, तो सेम दिल्ली पुलिस से जो वैकेंसीज आ रही है वो है एमटीएस की पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो एक सिविलियन की वैकेंसी है, यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो कि ऑल इंडिया के 10th पास और आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10th पास के लिए भी वैकेंसीज है और आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज है। बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। टोटल 840 पोस्ट पर वैकेंसीज आने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल से। हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि वैकेंसीज क्या होने वाली है, किस प्रकार की ये रिक्रूटमेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा, क्योंकि 2022 के बाद वैकेंसी आई ही नहीं है यार, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकलने वाली है। तो एक बड़ी अपडेट है, और इतनी बड़ी वैकेंसीज होगी तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एक ड्रीम होता है कि एमटीएस की जॉब मिले, वो भी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि ये सब में सुनने में ऐसा काम लगता है भाई, सैलरी बहुत अच्छी खासी प्रोवाइड की जाती है। चलिए, अब बात करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज, एंड यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस होती है, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब कुछ प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें आप। पहले गाइस, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस पे बताया जा रहा है कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। देखिए गाइस, ये एक रिक्रूटमेंट निकल के आई थी पहले 2023 में, जिसमें आरटीआई लगाया गया था 2023 में। और आरटीआई मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये आरटीआई देखो, ये 6 अप्रैल 2023 को आरटीआई लगा गया था, और इसमें टोटल वैकेंसी निकलने वाला था, जो कि एक था 888 पोस्ट पर। यानी कि टोटल रिक्रूटमेंट निकल के आता है यहाँ पर अलग अलग बेस पे, जो कि देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपकी शो करेगी। टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे अब 888 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल के आती। बट ये वैकेंसी निकली नहीं, 2023 में वैकेंसी निकली ही नहीं, आगामी 2024 कर दिया गया, और फाइनली ये वैकेंसी 2024 में आने वाली। और कोई भी वैकेंसी 2023 की ट्रांसफ़र 2024 में हुई तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, वैकेंसी बढ़ने के सिवाय वैकेंसी कम हो गई। इस बार जो रिक्रूटमेंट निकल रही है वो निकल रही है 840 पोस्ट पर। फिर भी जैसी हो, एक बम्पर वैकेंसी से। अब बात करते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट, किस प्रकार की वैकेंसी। सबसे पहले देखो, ये आरटीआई लगा गया था, और डेट देख सकते हैं 9 अप्रैल 2024 को इनक्लोज मिला है। तो आरटीआई करके पूछा गया था कि अभी टोटल कितने पोस्ट खाली है और ये वैकेंसी कब तक निकलने वाली है। ओके, अब यही आरटीआई का जवाब देखो, और जवाब 10 अप्रैल 2024 को मिला है फाइनली। और इसका जो रेफरेंस देखा जाए हेडक्वार्टर 26 मार्च 2024। लेकिन हम सबसे पहले डायरेक्टली नोटिफिकेशंस में आते हैं भैया, कि कितनी वैकेंसीज निकल रही है, कौन कौन सी पोस्ट पर होगी, और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी। सबसे पहले नोटिफिकेशंस में देखो तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट नजर आएगी। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी वाइज टोटल पोस्ट नजर आएगी, जहाँ पर अलग अलग पेज पर रिक्रूटमेंट है, यानी कि अलग अलग वैकेंसीज जो है एमटीएस की वो निकलने वाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, परमानेंट जॉब बेसिस पे। स्वीपर, क्योंकि सिविलियन की पोस्ट है भैया, एमटीएस की पोस्ट है, और दिल्ली पुलिस में तो इसी प्रकार का रिक्रूटमेंट होता है। पोस्ट देखो, सबसे पहले स्वीपर की वैकेंसी है 265 पोस्ट पर। कुक की वैकेंसी है 298 पोस्ट पर। वाटर कैरियर की वैकेंसी 21 पोस्ट पर। मोची की वैकेंसी है 32। माली की है इसमें टोटल 28। टेलर की वैकेंसी है यहाँ पर 28, 28 पोस्ट। कारपेंटर की वैकेंसी 11 है। धोबी की वैकेंसी 96 है। बार्बर की वैकेंसी 61 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 840 पोस्ट। और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे निकलने वाली है 840 पोस्ट पर, एक बम्पर वैकेंसी। अब बोलोगे सर इसमें आईटीआई कौन से पोस्ट एलिजिबल होंगे? गाइस, सारे पोस्ट एलिजिबल होते हैं, कुछ पोस्ट में नहीं होते, बाकी बात सारे पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में जैसे कि धोबी हो गया, कुक हो गया, अदरवाइज आपके पास एक्सपीरियंस है और बिहाइंड ऐसा है तो आप एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये रही आपकी आरटीआई का रिप्ला। इससे पता चल रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। वैकेंसी कब आएगी? आफ्टर इलेक्शंस के बाद वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं पहले नोटिफिकेशंस के बेसिस
यानी बहुत पहले की नोटिफिकेशन जो रिलीज़ की गई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बात करूंगा इसमें कि क्या क्वालिफिकेशंस होती है। ओके, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, पहले की जो बिफोर प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशंस के बेसिस पे मैं आपको सिर्फ क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और सिलेबस बताने वाला हूं, तो ध्यान से गौर करना। इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल ही होती है और जब भी वैकेंसी आती है यही एज लिमिट होती है, 18 से 27 साल, जो कि अलग अलग बेस पे काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलती है। अप्लाई कौन कर सकता है? आपके पास या तो 10th पास की डिग्री हो, अदरवाइज आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए इन द ट्रेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखी हो, आप बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 10th पास कर रखी है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए इक्वलमेंट है। बट बोलोगे सर दोनों अगर बराबर है तो आईटीआई क्यों जरूरी है? अगर आपके पास आईटीआई इस ट्रेड में एक्सपीरियंस है, यानी सॉरी उस ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखी है, वो 10th पास तो नहीं करते ट्रेड से स्पेसिफिक, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगी। मान लीजिए राम नाम का लड़का है, 10th पास किया है, श्याम नाम का लड़का आईटीआई पास आउट किया है, इनका भी एग्जाम्स दिया तो इनका भी परसेंटेज 80% है, श्याम का भी 80% है, तो प्रेफरेंस मिलेगी श्याम को, बिकॉज सिलेक्शन जॉब मिलेगी सबसे पहले श्याम को, उसके बाद वैकेंट पोस्ट मिलती है तब जाके राम को मिलेगी, क्योंकि बिकॉज ये इसने आईटीआई कर रखी है। ओके, समझ आ गया अब? किसी पोस्ट के लिए होता है, जैसे वाटर कैरियर हो गया तो किचन साफ करना आपको बताया जाता है कि क्या क्या काम करना होगा, कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी आपकी, ये सब चीज़ें। मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्टली आते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सोलो रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन सीबीटी, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, 100 क्वेश्चन मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछी जाएगी। और ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे, इसका सिलेबस एक बार जरूर चेक कर ले तो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओएमआर बेस्ड पहले होता था, अब सीबीटी होगा, ध्यान रखना, ये पहले की नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन सीबीटी होगा। 3 पार्ट होता है। पार्ट ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 90 मिनट का टाइम आपको मिलता है। हो सके ये सिलेबस चेंज हो जाए, अब मैं पहले की सिलेबस बता रहा हूँ, हो सके इतने दिनों के बाद जब रिक्रूटमेंट निकल रही है 2024 में, तो सिलेबस आपका चेंज हो सकता है, तो आप सरप्राइज ना हो। फिलहाल जो भी होगा इसी के बेसिस पे होगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, तो इसी के बेसिस पे आप तैयारी करें। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है एग्जाम्स निकालने के बाद। रिटन टेस्ट के बाद आपका जो होता है वो ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि जैसे कि आपका, आप कुक है, कुक की वैकेंसी अप्लाई किए हैं, जाहिर सी बात है खाना बनाना आना चाहिए, तो खाना बनाने की टेस्टिंग होगी। आप पेंटर हैं तो पेंटर के लिए अलग होगा, कारपेंटर हैं सॉरी, तो कारपेंटर का ट्रेड टेस्ट होगा। धोबी हैं तो उसका टेस्ट होगा, तो आपको धोना आता है कि नहीं, कपड़ा धोना। स्वीपर हैं तो आपको वो भी देखा जाएगा, आपको स्वीप करना आता है कि नहीं आता है। तो एग्जाम्स निकालने के बाद ये सिविलियन की पोस्ट होती है, उसमें सभी कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, ये क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम्स दोगे, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट, सबके लिए ट्रेड टेस्ट कंपलसरी होगा। ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे तभी आपकी फाइनल डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल आपकी जॉब्स लगेगी। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप देखो तो जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो एप्लीकेशन फ़ी होगी 100 रुपी, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अदरवाइज जितनी भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होता है, फीमेल कैंडिडेट का भी। तो जो एसएससी गाइज, ये जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो एसएससी की तरफ से निकलती है, ना कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, ये एसएससी वैकेंसी निकालती है। तो एसएससी का जो क्राइटेरिया है तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर होगी। एज लिमिट आईटीआई का और 10th पास का दोनों अलग अलग नहीं होगा, सेम 18 से 27 साल ही होगा। ओके, तो मैंने सब कुछ बता दिया। 840 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी क्या होगा, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। फिर भी एक्स्ट्रा आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, और जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें आपके लिए वीडियो फिर से आ जाएगी, तो उसका टेंशन ना लें। फिलहाल आप तैयारी करें, इलेक्शंस के बाद आप सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट पे बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है गाइस। ओके, तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने बताया है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट कीजिएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।